गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सितंबर 2 सितंबर 3 दो दिन माही का बर्थडे सेलिब्रेट करा हमने। तो 2 को सबसे पहले तो सुबह उसका जो ऑफिशियल बर्थडे है उसने नहा के पूजा करके माथा टेका मम्मी पापा दोनों को। एंड उसके बाद सितंबर 3 को हमारा सेलिब्रेशन था। मैंने ना ये वाला क्राउन उसके लिए अमेजोन से ऑर्डर करा हुआ था। लेट्स सी उसका रिएक्शन क्या आता है। शी प्रॉपरली ये मैंने उसके लिए What is this pink one? एक्चुअली हमें अगर पता होता आज इसका स्कूल का हॉलीडे है तो शायद हम लोग प्लान कर भी लेते बर्थडे। कोई नहीं। वेट बर्थडे गर्ल, वेट बर्थडे गर्ल। यस। Hey, hey! Is this hand Nastya also had this like this? Who has? Nastya. Oh God, okay. तो वो तो एकदम सुपर एक्साइटेड है उसके बर्थडे के लिए। लेकिन आज बच्चों का स्कूल था, ऑफिस था, तो इसी के लिए हमने 3 को रखा था। मतलब सैटरडे प्लान करा हुआ था इवनिंग को बर्थडे। लेकिन आज उसका स्कूल में ना हमें पता नहीं था कि उसके स्कूल में आज हॉलीडे है। बाद में पता चला था लास्ट मोमेंट पे। तो ये कुछ रिटर्न गिफ्ट है तो मैंने सोचा चलो माही है आज घर पर, मिल के पैक कर लेते हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है जब भी बर्थडे होता है ना। रिटर्न गिफ्ट पैक करने में उसको बड़ा मज़ा आता है कि चलो मेरे कौन से फ्रेंड को कौन सा देंगे, ये करेंगे। मैंने मोस्टली मतलब सिमिलर काइंड ऑफ ही लेकर आई थी। थोड़ा बहुत तो अलग हो ही जाता, इतने पीसेस नहीं मिल रहे थे मुझे एक साथ। तो कुछ छोटे छोटे बच्चे प्री केजी के बच्चे थे जिनके लिए मैंने कुछ प्री नर्सरी स्कूल बच्चे, किंडरगार्टन के बच्चे, उनके लिए ये लेटर्स, मैग्नेटिक लेटर्स थे। कुछ के लिए मैंने स्टोरी बुक्स लेकर आई थी जो स्कूल अभी जा रहे, सॉरी वो जो वर्ड्स वाला बुक नहीं आता वो वाला लेकर आई थी। कुछ स्टोरी बुक्स किसी के लिए लेकर आई थी। एंड मोस्टली सारे बच्चे माही के एज एंड उससे छोटे थे। एंड एक बच्चे आई थिंक 4th स्टैंडर्ड तक की थे, उससे ज़्यादा बड़े बच्चे कोई भी नहीं थे इसमें से। तो इसी के लिए मैंने सबके लिए वही स्टोरी बुक्स या फिर ये वो जो किंडरगार्टन वाले बच्चों के लिए वो वाले वर्ड वाले बुक्स हो गए, कलर क्रेयॉन्स, कलर सेट्स, क्योंकि बहुत पसंद आता है इस एज के बच्चों ग्रुप को ना, ग्रुप को कलरिंग करना बहुत पसंद आता है। तो कलर्स के सेट्स वगैरह ये सब कुछ लेकर आई थी। माही को था कि मम्मा टॉय लेकर आते हैं। पर्सनली मुझे भी माही के लिए भी टॉय लाना नहीं अच्छा लगता एंड मुझे किसी बच्चे को टॉय देना भी अच्छा नहीं लगता। पता है एक रीज़न, बच्चों को तो पसंद आता है टॉयज़, बट बच्चे ना बहुत टाइम तक उसमें खेलते नहीं है। बस एक दिन खेल लिया, 2 दिन खेले, फिर उनका मन भर जाता है। लेकिन ये जो पढ़ाई वाली चीज़ें, फिर कुछ ऐसा चीज़ें, टिफिन बॉक्स दे दिया, कुछ भी दे दिया जो वो लोग हमेशा यूज़ कर सकते। मेरा ये थॉट प्रोसेस होता है हमेशा। एंड यहाँ पे देखो मोक्ष को उसमें ना ये वाले बॉक्स में कार था तो वो लेने के लिए आ गया खुद से। तो उसको लगा वो खुद से ले लेगा, बहुत ट्राई करा, नहीं हुआ। फिर मुझे देख के रोने लग गया कि मुझे ये चाहिए। आजकल ना वो अपने रोने वाला साइन से या फिर पता नहीं अजीब साइन से बता देता है कि उसको क्या चाहिए होता है, क्या होता है। तो वो अभी सोया हुआ था, वो उठ गया। तो चलो आज के बाद मैं आपके साथ सीधा मिलती हूँ 3 तारीख को। फ्रेंड्स लोगों को सबको बुलाया हुआ है तो कुछ अभी आएंगे। अभी टाइम हो रहा है 12 बजे। सुबह से मैं लगी हुई हूँ, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, हो ही रहा है सुबह से। फाइनली थोड़ा सा ये वाला रूम स्प्रे, सारा रूम मैंने सेट करा, जितना अभी तक मैंने सेट नहीं करा हुआ था सारा रूम मैंने सेट भी कर लिया है। एंड एक सेकंड, वो केक का फोटो भेज रहा है महेंद्र, मैं करती हूँ। आप कितना तैयारी कर लो लेकिन बर्थडे वाले ये जो भी फंक्शन होता है ना उस वाला दिन मतलब हड़बड़ी हो ही जाती है। मोक्स हो गया है, मैंने लंच बना लिया। एक्चुअली हम जो पुराने घर पे थे वहाँ पे अन्नी मैं बोलती थी ना, यशोदा अन्नी वो लोग पहले आ रहे हैं, अभी 12 बजे आ जाएंगे। वो सुबह ही आने। हाँ अच्छा वो आ गए। एक सेकंड हाँ चलो इसको माहिका की बेस्ट फ्रेंड बोलो ना तो वो सबसे पहले बोलेगी यशोदा। मतलब जब से 6 मंथ्स की माहिका थी तब से उसकी फ्रेंड ले लो तो यही थी। एंड आई थिंक 1 साल बड़ी है यशोदा माहिका से, 1 ईयर एंड 2 मंथ्स आई थिंक बड़ी है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं उस घर में। उन दोनों के अलावा ना एक दूसरे के अलावा कोई फ्रेंड्स नहीं थे। बहुत मिस करते हैं। मतलब देख के ना हक करके एकदम से रोने लगे थे। मैं तो शॉक हो गई थी कि इतने छोटे बच्चों का इतना ज़्यादा इमोशंस आ रहा है देखो। एंड दोनों को मैंने लंच करवा दिया। मैं कोशिश में हूँ कि बच्चों को सुला दूँ ताकि थोड़ा सा इवनिंग में ना ये लोग इतना कूद रहे थे, इतना खेल रहे थे, मुझे ताकि ये इवनिंग को सो जाएंगे थक के। एंड ऐसे ही हुआ था, वो थक गए, 4 साढ़े 4 बजे फिर सो गए। ज़बरदस्ती मैंने सुलाया था।
फिर यहाँ पे ना अभी टाइम हो रहा था 2:30 के करीब हुआ था, सबका लंच हो गया था, वो भैया आ गए थे। हमने इनको सुबह ही बोला था आप 12 बजे या फिर 11 बजे आ जाओ, बट इन्होंने भी लेट कर दिया। आज ऐसा हुआ ना कि हर चीज़ हमने टाइम पे बोला था, सब कुछ लेट 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 ही होता गया। कितना भी किसी के साथ टाइम पे बात करो, कुछ भी करो, मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी बोलो मत। यहाँ पे मोक्ष उसको नींद आ रहा है, बट ये जो सारा वो आवाज़ सुन रहा है, बच्चे हैं घर पे ना, वो फिर भी नहीं सो रहा है, चाहे कितना भी नींद आ रहा। मुझे उसका कि वो रोए ना फिर रात शाम को, यही था। तो यहाँ पे भैया डेकोरेशन कर रहे थे। लास्ट टाइम पे कोरोना के चलते हमने किसी को नहीं बुलाया हुआ था, 2 साल बीच में घर पे ही जैसे तैसे हमने करा हुआ था। बट ये बलून फुलाना ना मशीन हो तो चलो ठीक भी है। मैं मोक्ष के साथ तो इस बार मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम घर पे कर लेते कुछ, तो इसी के लिए हमने सोचा कि चलो 2 ही लोग हैं, नहीं हो पाएगा सारा चीज़, डेकोरेशन के लिए बुला ही लेते हैं। एंड माही का जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है ना, उसको इन सब की ना अभी पता चलता है कि नहीं मेरा भी बर्थडे है। पहले पहले उसको कुछ पता नहीं इतना होता था कि चलो हाँ ठीक है बर्थडे है, केक कट कर लेंगे, लेकिन अभी वो खुद बहुत एक्साइटेड होती है। भैया को बलून दे रही थी कि यहाँ पे लगाओ वहाँ पे लगाओ। एंड मोक्ष तो उसको कितना घंटे वो मतलब जगह होके रहा हुआ है ना, पूरा दोपहर उसने सोया ही नहीं था हंस रहा था उसको ताकि बलून के पास छोड़ दो। बहुत मुश्किल से उसको पकड़ के हम लोगों ने रखा हुआ था। हमेशा ऐसा होता है कि मोक्ष का मैं कितना अच्छा ड्रेस निकालूं, बर्थडे हो गए, गृह प्रवेश, कुछ ना कुछ जो त्यौहार होता है ना वो वही पुराने वाले ड्रेस में ही रह जाता है। एंड करीब 1 घंटा लगा होगा भैया को ये पूरा बनाने में, 1 घंटे के अंदर बना लिया था। उसके बाद छोटा उनका था कि ये पूरा वॉल में लगा दूं क्या बलून, बट लास्ट टाइम उन्होंने बोला था वॉल का पेंट नहीं निकलेगा, बट यही वाले भैया आए हुए थे, बट वो पुराने वाले घर पे निकल गया था। तो इसी के लिए हमने बोला नहीं नहीं आप मत लगाओ, बस इतना ही कर लो। मतलब जो विंडो है ना रॉड से उन्होंने बांध के लगाया हुआ है वहाँ पे। इतना नया घर है, थोड़ा सा वॉल से पेंट निकल जाएगा, इस बात का थोड़ा सा टेंशन हो रहा था हम लोगों को। तो जितना जितना ऊपर ऊपर से हो सका हमने डेकोरेशन करा था। एंड उसके बाद में बहुत कम जितना हड़बड़ी में जितना रिकॉर्ड कर पाई, ब्लॉग बना पाई, उतना मैंने करा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट आता है केक का। हमने होम डिलीवरी के लिए बोला हुआ था, एंड मोमेंट पे पता चला कि नहीं हो पाएगा, आपको आके लेना पड़ेगा। सो हम लोग जा रहे थे केक लाने के लिए, एंड वो भी हम लोग लेट हो गए थे। मुझे हार्डली 4 मिनट मिला होगा। 4 मिनट में मैंने साड़ी पहन के, मेकअप पता नहीं क्या करके मैं निकली हूँ। मैं गाड़ी में बैठ के चेक कर रही थी फ़ोन पे कि कहीं सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड केक शॉप में जाकर भी ना करीब हमें 20 मिनट या 25 मिनट वेट करना पड़ा था। हमने ऑलरेडी उनको 1 घंटे पहले कॉल करके बोला था कि भैया आप रेडी रखना, हम आएंगे 15 मिनट के बाद। तो उन्होंने बोला हाँ रेडी है। तो जब गए फिर वहाँ पे 15-20 मिनट और वेट करना, 25 मिनट के करीब ना हमने वहाँ पे वेट करा। इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को, एक तो हम लोग खुद लेट हो रहे थे, हमने 6:30 का टाइम दे रखा था, ऑलरेडी वहीं पर ही 6:30 हो गया। तो एक तो बहुत बुरा भी लग रहा था, बट कोई नहीं, चलो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ फंक्शन करो। फाइनली 7 बजे हम घर आ गए एंड सेलिब्रेशन स्टार्ट करा। माही का मैंने रेडी कर लिया था पहले ही, एंड वो ना यहाँ पे वो गुस्सा हो रही थी कि आप क्यों लेट आए, तो इसी के लिए देखो उसका शक्ल। बट बताओ प्रिंसेस हमारी कैसी लग रही है। वो कितनी बोल रही थी चलो बेबी कोई बात नहीं, अभी ठीक है आ गए ना। तो फाइनली उसका ना हंसी आ रहा था, एंड धीरे धीरे उसके सारे फ्रेंड्स भी आने लगे थे। सब लोग यहीं के हैं, कुछ 2-4 फैमिलीज ही दूर से आए हुए थे, बाकी सारे मतलब 2 फैमिलीज ही बाहर से आए हुए थे, बाकी सारे बच्चे यहीं के हैं। हमारे जो कॉलोनी है ना वहाँ पे, ये वाले घर पे बहुत सारे उसके फ्रेंड्स बने हैं, बहुत ज़्यादा। एंड सारे बच्चे एंड उनकी मम्मियाँ, तो किसी का भी हाथ ना खाली हो रहा था ना कोई मम्मी फ्री हो रही थी कुछ। तो फिर बच्चे धीरे धीरे आ रहे थे, पेरेंट्स भी आ रहे थे। एंड ये है उसका केक, एल्सा उसको बहुत पसंद है, इसी के लिए उसका ये जो बलून का थीम भी हमने वाइट एंड ब्लू में रखा हुआ था। उसका ड्रेस भी थोड़ा सा ब्लू कलर में है, एंड मैंने भी ब्लू पहना हुआ है। महेंद्र समवट ब्लू है। मोक्ष का ब्लू टी-शर्ट तो मैंने उसको पहनाने की बड़ी कोशिश करी, पर वो रोते रोते पहना ही नहीं। चलो जाके केक ले करा के बहुत लेट हो रहे थे। फाइनली 6:30 का टाइम था, 7:15 ऐसा कुछ हो रहा है, ले आए। सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, सबको पता है हम लोग जा रहे थे ना, तो कोई आए भी नहीं थे अभी। तो चलो फाइनली केक कट करने का टाइम आ गया। मोक्ष ने सो रहा था, उसको मैंने ज़बरदस्ती उठा के मैं लेकर आ गई हूँ। तो अन्नी जो है वो बोल रही थी रहने दे पिंकी, उसको मत उठा, मतलब मेरा नाम पिंकी है, मोस्टली यही बुलाते हैं, तो बोल रही थी रहने दे उसको, सोते रहने दे।
फिर वो रोएगा। मैं बोली नहीं, अगर वो सोना है ना मेरे ही ऊपर सो जाएगा, बट फोटोज़ में तो आएगा एटलीस्ट अपनी दीदी के बर्थडे पार्टी में। अभी अकेली माँ आई थी तो अकेली थी। यहाँ पे ना इसको मैंने पिन अप करके गई थी कि इसको पहनाने में ईजी हो जाएगा, लेकिन ये बच्चे, जैसे मैं केक लाने के लिए गई, ये बच्चे उसमें लग के पता नहीं क्या करके उसने पिन कहीं पे घुमा दिया। फिर मुझे उस टाइम पे मिल नहीं रहा था, लेट भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, सब लोग आ गए थे ना, फिर लेट जाने के लिए भी लेट हो जाता बच्चों को। एंड 9 साढ़े 9 तो वहीं बज गए थे फिर बर्थडे ख़त्म होते होते। तो इसको मैंने बस ऐसे ही मतलब ऐसे गांठ बांधने की कोशिश करी, पर वो होता नहीं, पिन लगाना ही पड़ता है। पर चलो कोई नहीं, उसने अपने ऊपर ही डाल दिया था। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, माँ ही बहुत एक्साइटेड थी इस बार, क्योंकि उसके सारे जो फ्रेंड्स हैं ना वो आए हुए थे। बच्चों को ना बर्थडे वाले दिन बच्चे होते तो बहुत मज़ा आता है। पहले पहले उसको इतने बच्चे नहीं मिल रहे थे फ्रेंड्स, लेकिन इस बार वो बहुत जाके सबको बुला बुला के लेकर आ रही थी कि चलो चलो केक कट करना है। एंड फाइनली आज माही का 6 ईयर्स की हो गई है कंप्लीट। तो देखो कितना जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है। मुझे याद है मैं माही को 5 मंथ्स कंप्लीट होके 6 महीना, जब उसको 6 महीना चल रहा था ना, मैं मम्मी के यहाँ से उसको चेन्नई लेकर आई थी। एंड अभी उसका मैं 6 ईयर्स का बर्थडे मना रही हूँ। तो वो अन्नी है ना, वही बोल रही थी कि पिंकी तो उसको 6 महीने की थी वो लेकर आई हुई थी, तो इसे देख 6 साल कितना जल्दी बड़ी हो गई। तो वही मुझे लग रहा था कि कितनी जल्दी 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 बच्चे बड़े हो रहे हैं, मोक्स बड़ा हो रहा है। अभी तो मोक्स का भी अभी 5 और महीना है, 4-5 महीना, फिर उसका भी बर्थडे आ जाएगा जनवरी 26 को। लेकिन उसका तो हम लोग घर पर नहीं करेंगे, देखो क्या होता है उसका। तो वो मोक्स को खिलाने जा रही थी माही का, बट मैंने बोला नहीं नहीं बेबी को मत खिलाओ, थोड़ा सा हम लोग बाद में ना चिटा देंगे। एंड मैंने उसको केक थोड़ा सा मोक्स को बाद में खिलाया हुआ था, क्योंकि माही का बहुत मन था। एंड उसके सारे फ्रेंड्स ना वहाँ पे थे कि मोना, बहुत सारे पार्ट्स ऐसा है कि मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो आप लोग सोच सकते हो कि देखो एक हाथ में मैंने मोक्ष को पकड़ा हुआ है, एंड महेंद्र थे वो सर्व कर रहे थे सब लोगों को। एंड अभी फ्रेंड्स हैं हमारे, बट उनको तो मैं नहीं बता बोल सकती ना कि आओ सेल्फ सर्व का सर्विस कर लो यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नए ही आए हुए हैं। तो थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा क्लोज होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है कि कुछ भी हो जाए। पुराने वाले घर पे ऐसा कुछ नहीं, वो लोग खुद से ले लेते, अलग होता था। एंड यहाँ पे धीरे धीरे अभी फ्रेंड्स बन रहे हैं, जान पहचान बढ़ रही है हमारी। तो बताओ कैसा लगा माही का बर्थडे सेलिब्रेशन। एंड प्लीज़ अच्छा लगा तो कमेंट करना, माही के लिए प्रे करना, माही को विश करना, बहुत सारा प्रे करना, बहुत सारा विश करना माही का के लिए। एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो कुछ कुछ स्कूल्स के फ्रेंड्स थे माहिका के यहाँ पे, जो एक है ऑरेंज कलर की फ्रॉक पहनी हुई है ना, ये माहिका की स्कूल फ्रेंड्स है। मोक्ष तो पहले ना वो रोने लगा था जैसे ही उठा, फिर जैसे ही बच्चों को देखा, केक कट की, हैप्पी बर्थडे की आवाज़ सुना ना, पूरा फिर उठ गया, फिर वो सोया ही नहीं, एकदम 10 बजे जाके वो सोया होगा। बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, नहीं हो पा रहा था। एक हाथ में सबसे बात करो, अच्छा नहीं लगता ना, बात नहीं करो तो सबसे बात करो, बच्चों को अटेंड करो, बच्चों को कंफर्टेबल फील कराओ, गाना लगाओ, ये वो इन सब में एंजॉय, क्योंकि बच्चे आए हैं। अगर व्लॉग में मैं बिज़ी हो गई, मुझे पता है माँ ही का एंजॉय नहीं कर पाएगी। बच्चों का बर्थडे पार्टी ना, वो लोग गाना लगाओ, कुछ ऐसा करो, तब भी इंजॉय कर पाते हैं अच्छे से। तो केक कट करा, केक, समोसे, बहुत सारे फ्रूटी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी बच्चों के लिए, स्नैक्स, आराम से बच्चे खाए। तो माहिका का भी हो गया था। तो बस बच्चों के लिए ना अभी वो बात कर रहे थे, खेल रहे थे। फिर उसके बाद मैंने जो रिटर्न गिफ्ट पैक करा था, मैं बोल रही थी माहिका दे दो, चलो सबको वो दे रही थी। एंड वहाँ पे जो सीधा लाइन में बैठे हुए थे ना, तो वो सारे मम्मियाँ, जितने बच्चे आए हुए हैं ना, सबके मम्मियाँ भी आई हुई हैं, मम्मी पापा। तो एक के पापा थे, बाकी सबके तो मम्मी ही आई हुई थी यहाँ पे। तो वो सबको बोल रही थी थैंक यू फॉर कमिंग, रिटर्न गिफ्ट देके जा रही थी। एंड माही का ना मन उदास हो रहा था कि मम्मा अभी के चले जाएंगे। 2 आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे तक सब लोग घर पे थे, फिर उसके बाद उनको भी जाना है, बच्चे हैं। तो उसका था कि अभी और थोड़ी देर हम लोग बर्थडे नहीं मना सकते। मैं बोली बनाएंगे। उसका गिफ्ट में आपको क्या क्या मिला मैं आपको दिखाती हूँ आगे इस वाले व्लॉग में, या तो फिर नेक्स्ट वाले व्लॉग में देखते हैं। लेकिन उसका जो मन पसंदीदा गिफ्ट उसको बहुत टाइम से चाहिए था, फाइनली उसको आज वहाँ पे ना मिल गया। आज उसका गिफ्ट वही खुद बताएगी आप लोगों को। You only took 4668 OTP. We had a nice birthday அவளே என்ன சொல்றது, நீ ஏன் தங்கலன்னு तब रोता मुँह देखा था। ओलो बुब्बू कौन ला तुझे कौन उतला? टाइम अभी हो रहा है 9 o'clock, सारे घर, पूरा घर खाली हो गया है। अभी बिल्कुल पता नहीं है कि व्लॉग में मैंने तो कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। मैंने जिनको कैमरा दिया था कि जितना सबके पास बेबी थे, सब हमने एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया स्टार्ट होने में, केक आने में, इन सब में ना, इसी वजह से थोड़ा सा डिले हो के फिर वो चला गया।
एंड यहाँ पे ये देखो कि मुझे मुँह देखो जी रहा। एंड यहाँ पे के वो लोग गए नहीं माया भाई, चलो गिफ्ट देखो क्या किसने दिया है। सो यहाँ पे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, पहले तो नहीं दिखा पा रही थी। ये है यहाँ पे ऐसा कुछ हमने डेकोरेशन कराया था बच्चों के लिए। फोटो चलो बहुत सारे ले लिए, सारे बच्चों के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्लॉग एक्चुअली कोई है नहीं, हम दोनों है ना, तो सबको अटेंड करो, इसको दो। मोक्ष एक्चुअली बीच में बहुत रोने लगा था। केक मतलब वो जब उठा, मैं नहीं थी, मैं केक लाने के लिए गई थी ना जरा वो, क्योंकि उसको पता नहीं था ना कोई है नहीं है करके, तो छोड़ के गए थे, तब वो रो रहा था। अभी फिर वो फीड लेके वो सो गया था, मैंने उसको फिर उठाया ज़बरदस्ती के, चलो माइका केक कट करते हैं ना, तो फिर वो रहेगा थोड़ा सा, एटलीस्ट सोएगा तो यहीं पे सो जाएगा, बट होगा वो। फिर वो उठ गया, वो अच्छे से सबको देख रहा था, बड़ा मस्त स्माइल दे रहा था। अभी वो ठीक है, बट उसकी आँख में भर भर के नींद है। पता नहीं वो रात को कितना क्रैंकी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव नो आइडिया। तो चलो ये है माइका एंड माहिका का। एंड एज़ यूजुअल बच्चों का बेस्ट पार्ट होता है, बच्चे क्या बड़े को भी गिफ्ट्स को तो पसंद आती है। तो बर्थडे जैसे ही ख़त्म हुआ एंड उसको भाभी यहाँ पे एक मिली थी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई भाभी को देख के। तो ये गिफ्ट का इन सब का ना बहुत ऑलरेडी लंबा हो गया है व्लॉग, उसको मैं आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ पे ना वो सारे उसको जो भी मिले हुए हैं गिफ्ट्स ना, वो अपने पापा को बता रही कि कैसे कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, ये वो। तो मैं सुबह जो 1 बजे के करीब लंच करा था एंड उसके बाद में अभी टाइम 9:30 के ऊपर हो रहा था, 9:30 तक सब लोग गए एंड उसके बाद करीब 10 बज गए थे। मैं उसको कुछ खा रही थी कि चलो कुछ खाती हूँ, केक टेस्ट करती हूँ, क्योंकि सबको अटेंड करना, इन सब में हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं ना। एज अ होस्ट ले लो, मेरे बच्चों की नैनी मैं ही थी, होस्ट भी मैं ही थी, ऑर्गेनाइज भी हम लोग कर रहे थे, कोऑर्डिनेट भी हम लोग कर रहे थे। मैं वही बात करके हंस रही थी, यार कैसे कैसे कर लिया पता नहीं चला। अभी मोक्ष का तो हम लोग घर पे नहीं करेंगे, नहीं हो पाता हमसे। देखो मोक्ष का फर्स्ट बर्थडे कहाँ पे होता है, कैसे होता है। एंड माही भी मिस कर रही थी अपनी दादा दादी, नाना नानी। पहले तो सब लोग आए हुए थे, लेकिन इस बार सब लोग आके गए थे ना, तो इसी के लिए इतनी जल्दी नहीं आ पाए। अभी हम लोग को भी ट्रैवल करना ही है, तो मिलेंगे ज़रूर। यहाँ पे मोक्ष को कैप पहना रही थी माहिका, एंड उसको था कि मुझे छोड़ो, मुझे बलून के पास जाना है, मुझे उसको अपने दांत में फोड़ना है। बहुत मुश्किल से हमने उसको संभाल के रखा, एंड फिर जैसे ही उसको नीचे रखो ना, एकदम भाग भाग के वो वहाँ पे जा रहा था। हम लोग उसको लेकर आ रहे थे, इतना हंसी आ रहा था ना कि पूछो ही मत। एंड उसके बाद बस आज का दिन ऐसे ऐसे ख़त्म हो गया। एंड मोक्ष को तो उसके बाद नींद ही नहीं आया जैसे। रात के 12 बजे दोनों बच्चे इतने ओवर एक्साइटेड हो गए हैं ना कि दोनों को नींद नहीं आ रहा था। तो चलो इसके साथ में माही का बर्थडे ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड दोनों बच्चों के लिए विश करना, प्रे करना, बहुत सारा प्यार देना। नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, आपको बताती हूँ माहिका का बेस्ट गिफ्ट क्या है उसमें। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। बाय, टेक केयर।